नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। हम अपने आरंभिक जीवन में ही पृथ्वी की ओर आकर्षित होने वाली वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार बादलों से वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर आती हैं। इस प्रकार बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होती हैं। इस आधार पर न्यूटन ने बताया कि न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ का कण अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ का कण जो अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिस बल से वो आकर्षित करता है, इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, इसकी गणना कैसे करते हैं, तो न्यूटन ने इसके लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में कहा, न्यूटन के अनुसार दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य
की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। माना कि दो द्रव्य कण हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्य कण है जिसका द्रव्यमान m2 है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। माना दो m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इन कणों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से गुरुत्वाकर्षण बल F गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से जो बल लगेगा ये इन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती m1 इंटू m2। दूसरा F समानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से तो F समानुपाती m1 m2 बाई r², F समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट G m1 m2 बटे r², इक्वेशन नंबर 3। जहां G एक समानुपाती नियतांक है जिसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक या गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इसका वर्तमान में जो प्रचलित मान है G बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। और इसका विमेय सूत्र निकालें तो समीकरण 3 से G बराबर F इंटू r² बाई m1 m2, तो F की विमा
m1 l1 t-2 r की विमा l1 का होल स्क्वायर बाई m1 की विमा m1 और m2 की विमा m1। तो इसका जो विमीय सूत्र आता है m 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1, l 2 ये और एक 3, तो l3 और t -2। तो ये विमीय सूत्र आता है। और गुरुत्वीय नियतांक का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ये समीकरण 3 दोनों कणों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित करती है। तो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जी की परिभाषा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है हमारी, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जी निकाल सकते हैं। तो जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब यदि द्रव्य कणों का द्रव्यमान m1 m2 एकांक हो और उनके मध्य की दूरी भी एकांक हो तो F बराबर जी होगा, यानी कि जी का मान उन कणों के मध्य लगने वाले बल के बराबर होगा। जब द्रव्य कणों का द्रव्यमान एकांक हो और उनके मध्य की दूरी एकांक हो तो उनके मध्य लगने वाला बल गुरुत्वीय नियतांक के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस आधार पर हम परिभाषा दे सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के कणों के मध्य कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की परिभाषा क्या हुई कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का परिमाण उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के कणों के मध्य कार्य करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। नोट पॉइंट 1, जी गुरुत्वीय नियतांक जी का मान सभी स्थानों पर समान होता है और जी का मान
इसका मान ताप, दाब एवं द्रव्यमानों प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 2 पॉइंट, जी का मान का जो निर्धारण है वो सन 1798 में वैज्ञानिक कैवेंडिश ने प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया, जिसका मान जी बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जी का मान अत्यल्प यानी कि अत्यंत कम होने के कारण सामान्य द्रव्यमानों की दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है। जी का मान अत्यंत होने के कारण, कम होने के कारण सामान्य द्रव्यमानों की वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है, परंतु पृथ्वी व अन्य ग्रहों के द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यह ग्रहों की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो परंतु पृथ्वी व अन्य ग्रहों के द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वह ग्रहों की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल केवल तभी प्रभावी होता है जब दोनों कणों के मध्य की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो। 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक होने पर ही गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरियों पर यह गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इतनी कम दूरियों पर ससंजक या असंजक बल कार्य करने लग जाते हैं। तो चौथा बिंदु जो है कि दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल केवल तभी प्रभावी होता है
जब दोनों कणों के मध्य की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरियों पर यह नियम यानी कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम लागू नहीं होता है, अर्थात 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरियों पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी नहीं होता है। इतनी सी कम दूरियों पर, क्योंकि इतनी कम दूरियों पर ससंजक व आसंजक बल प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी कम दूरियों पर ससंजक व आसंजक बल कार्य करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप में। तो गुरुत्वाकर्षण नियम XY निर्देश तंत्र में M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण हैं। M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण स्थित हैं। M1 M2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश M1 का R1 वेक्टर व M2 का R2 वेक्टर है, और M1 से M2 की ओर जा रहे हैं तो विस्थापन ये हो गया R21 वेक्टर। ये दिशा M1 से M2 की ओर। तो चित्रानुसार M1 व M2 द्रव्यमान के कण स्थित हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। त्रिभुज नियम से त्रिभुज नियम कहता है कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित कर दिया जाए तो तीसरी भुजा उनके परिणामिक को व्यक्त करती है। तो R1 सदिश और ये M1 से M2 कण की ओर जा रहे हैं, इसका विस्थापन सदिश प्लस R21 वेक्टर बराबर है R2 सदिश का। तो R21 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1, और R1 वेक्टर बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, तो
m2 कण के कारण m1 पर लगने वाला बल, m2 के कारण m1 के पर लगने वाला बल F12 वेक्टर, इसकी दिशा m2 की ओर होगी। इसी प्रकार m1 के कारण m2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर, इसकी दिशा m1 की ओर होगी। तो हम m1 कण द्वारा m2 कण यानी कि m1 द्रव्यमान के कण द्वारा m2 द्रव्यमान के कण पर आरोपित बल होगा F21 वेक्टर बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई R21 का स्क्वायर, क्योंकि F बराबर होता है G m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो ये हो गया G m1 m2 बाई R21 R स्क्वायर, ये R21 है। अब R21 बल की दिशा ये दिशा है और विस्थापन की दिशा ये है, तो विपरीत है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे और R21 कैप, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बल की आकर्षण प्रकृति को दर्शाता है। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के कण द्वारा m1 द्रव्यमान के कण पर आरोपित बल, ये हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर माइनस G m1 m2 बाई R12 का स्क्वायर R12 का कैप, इक्वेशन नंबर 2। चूंकि R कैप यूनिट वेक्टर होता है R वेक्टर बटे R वेक्टर का परिमाण। अब चूंकि R12 कैप बराबर होता है माइनस R21 कैप, यहाँ से देख सकते हैं अपन R21 बराबर R2 माइनस 1 और R12 बराबर R1 माइनस R2। तो R12 का यहाँ मान रख सकते हैं, तो समीकरण 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में R12 का मान रखने पर तो F12 वेक्टर बराबर माइनस G m1 m2 बाई R12, इसको हम R21 मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं R21 कैप। अब समीकरण 1 से ये मान समीकरण 1 का ही है, तो ये से ये हो जाएगा F12 वेक्टर F12 वेक्टर बराबर इसकी जगह आ जाएगा माइनस F21 वेक्टर। तो इससे स्पष्ट है कि कणों पर आरोपित बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होता है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कणों पर
स्पष्ट है कि कणों पर आरोपित बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जिस प्रकार क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु उतना ही पहली वस्तु पर बल लगाती है। उसी प्रकार जब दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो एक बल दूसरे बल पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है दूसरा बल उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो ये है इसका गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। धन्यवाद। अभी तक हमारे YouTube चैनल को जिन साथी मित्रों विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।